नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुज, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO। तो जैसा आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की स्ट्रेटेजी क्या आपकी होनी चाहिए। तो फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम मैंने दिया था 2021 में, जिसमें मेरे मार्क्स थे 302.5 मार्क्स, जिसमें मैं एक क्वेश्चन लगभग 2.5 मार्क्स आउट हो गया था, जिसमें कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 305 मार्क्स गई थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी है, और क्या आपका बेस्ट तरीका होगा जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ पाओगे, और क्या मेरी गलती रही जिसमें मेरे मार्क्स जो हैं 302.5 ही रह गए और मैं फाइनल आउट हो गया। और फाइनल आउट होने का एक रीजन ये भी था कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है वो घट गए थे, क्योंकि लगभग मेरे 312.5 मार्क्स थे और 125 क्वेश्चन सही थे, और इस वजह से मेरे जो मार्क्स हैं वो घटने के बाद 302.5 मार्क्स रह गए थे। लगभग 9 से 10 मार्क्स मेरे जो हैं वो कम हो गए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी आपकी बेस्ट होगी और कहाँ आपको गलती नहीं करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि इसमें जो है आपके चार पोर्शन होंगे, 40-40 क्वेश्चन के, 160 क्वेश्चन इसमें आते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो 40-40 क्वेश्चनों में जो चार मेजर सब्जेक्ट है वे आपके हिंदी 40 क्वेश्चन, और मैथ्स 40, और रीजनिंग 40, और जीके 40। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के आपके क्या सोर्स होने चाहिए, और मेरे जो कम मार्क्स थे उसका रीजन सबसे बड़ा हिंदी थी, क्योंकि मेरे हिंदी में जो मार्क्स थे वो 27 क्वेश्चन जो है मेरे सही हुए थे, जबकि लगभग सभी का जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो हिंदी था, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आपकी हिंदी अगर बढ़िया तरीके से कंप्लीट है तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे। जो लगभग एवरेज जो मार्क्स थे हमारे शिफ्ट में वो लगभग 32-33 क्वेश्चन थे, जहां मेरे क्वेश्चन 27 क्वेश्चन ही ठीक थे। तो आपको हिंदी का क्या आपके पास सोर्स होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको नहीं पता हिंदी के बारे में कुछ भी क्या है क्या नहीं है, तो आप को बैच मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं पता और आप बैच लेना चाहते हैं, तो बैच से आप किसका बैच लेंगे। कैरियरविल एप्लीकेशन पर एक अरुण सर पढ़ाते हैं, मैंने जो बैच लिया था उन्हीं का बैच लिया था, और लगभग मैंने लास्ट के 2-3 महीने उनसे पढ़ाई करी थी, जब मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हो गए थे। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको नहीं पता हिंदी के बारे में कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, अरुण सर पढ़ाते हैं, हिंदी के टीचर हैं और यूट्यूब पर भी उनका चैनल है। तो हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर दिया है, अरुण सर बेस्ट हैं टीचर। अगर आप अब से जो काफी टाइम है एग्जाम के लिए आपके पास, तो अगर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आपकी हिंदी कवर हो जाएगी बढ़िया से। तो हिंदी के लिए टीचर मैंने आपको बता दी। अब बुक की बात करते हैं। बुक है, आपको पता है, फेमस बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, और ये बुक आप खरीद लोगे, और साथ में आपके पास अगर बैच भी है, देखो अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बुक होनी जरूरी है। बुक लिस्ट आपके पास ये होनी चाहिए। जो बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक लिस्ट आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, वो एक अलग चीज है कि आप ये पॉइंट आउट कर सकते हो कि अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है, क्योंकि वहां पे चीजें भी काम करती हैं एग्जाम टाइम में भी। तो और एट द लास्ट, एट द पॉइंट आपको जो है एट द एंड आपका लक भी काम करता है। तो मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट जो बुक लिस्ट है वो आपको बताने वाला हूँ। तो बुक लिस्ट में सबसे पहले आपको बता दिया मैंने, आदित्य पब्लिकेशन की आपको ये बुक लेनी है हिंदी की। दूसरी बुक आपको हिंदी की और क्या लेनी है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ अगर आपकी हिंदी बढ़िया है, आपने हिंदी पहले भी पढ़ रखी है और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप एक यूथ कंपटीशन बुक, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं उसमें, मेरे पास बुक है भी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें यूथ कंपटीशन बुक्स है। अभी मैं आपको स्क्रीन थोड़ा अलग करके भी दिखा दूंगा। ये बुक है, ये मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करी। इसमें क्या है कि क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के पीछे क्या है, क्वेश्चन के नीचे उनका एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें वही क्वेश्चन है जो सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आप ले सकते हो हिंदी की, ये वाली बुक प्रैक्टिस के लिए, जिसकी हिंदी ठीक है, बढ़िया है, पढ़ चुका है और वो प्रैक्टिस करना चाहता है बढ़िया। और बिना प्रैक्टिस वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है जो सब किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी 3 चीजें, मैंने आपको हिंदी के बारे में बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया टीचर आपके लिए जो बेस्ट है हिंदी के लिए वो है अरुण सर, क्योंकि उन्होंने अपनी जो PhD वगैरह है, बीएड वगैरह सब कुछ, और वो एक गवर्नमेंट टीचर भी है हिंदी के, तो वो सब हिंदी से किया हुआ है और काफी उन्हें एक्सपीरियंस भी है 8 से 10 साल का। तो यूट्यूब पे भी आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने कहीं और बैच ले लिया, आप बैच नहीं लेना चाहते, तो प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी के लिए। तो हिंदी के जो 40 क्वेश्चन है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी का, तो आप 34-35 मिनिमम क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, और मैक्सिमम तो 38-39-40 तक भी जो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने किए थे इतने मार्क्स। तो आप जो है मैंने आपको बताया अरुण सर हिंदी के लिए है बेस्ट, और प्रैक्टिस के लिए आप क्या लोगे, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक ले लोगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे
और आपके पास थ्योरेटिकल जो बुक है वो होगी आदित्य पब्लिकेशन की। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, अरुण सर, आदित्य पब्लिकेशन और यूथ कंपटीशन टाइम्स। अब बात कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट हम लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग मेरे स्कोरिंग मार्क्स थे, एक में 35 एक में 36 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ भी रहे होंगे कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म से, या कोई ना कोई बुक आपके पास होगी। मैथ्स और रीजनिंग का लेवल इतना टफ नहीं रहता। हाँ ये है कि रीजनिंग में कुछ चैप्टर थोड़े से अलग होते हैं, और जैसे जो कथन निष्कर्ष जिन्हें हम कहते हैं, एजम्पशन के जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है रीजनिंग के थोड़े अलग होते हैं। तो आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो इनके लिए, एक बुक आई है, अभी लॉन्च हुई है, पिनक्कल की। पिनक्कल, ये मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, पिनक्कल की जो बुक है, ये बुक में जो प्रीवियस क्वेश्चन थे यूपीएसआई के, जो 40-45 सेट्स में जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, उन सब का कंपाइलेशन इस बुक में इन्होंने दिया है। लेटेस्ट जो इन्होंने निकाल ली है इसकी पिनक्कल बुक। तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, इन बुक को ले सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में पूछे गए थे। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का लेवल इतना हार्ड नहीं था, बहुत नॉर्मल और ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट लेवल था, बहुत अप लेवल नहीं था मैथ्स रीजनिंग का। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हो, और अगर आपके पास प्रैक्टिस से अलग आप थ्योरेटिकल बुक चाहते हो तो उसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे। अभी भी सारी बुक अच्छी है, किरण पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी है, वो भी आप बुक ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं मैथ्स रीजनिंग की, मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात करते हैं जीके की। इसमें जो अच्छा सब्जेक्ट है, जो टफ सब्जेक्ट है, आपको ये बात भी मैं बता दूं, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 35% से कम मार्क्स हैं तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 35% से ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। इसका मतलब है 14 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सब में 40-40 ठीक कर दिए और एक में आपके 13 क्वेश्चन ठीक हुए या 14 क्वेश्चन ठीक हुए तो आप बाहर हो जाओगे। ये आपको पता होगा, ये पुराने नोटिफिकेशन में भी था कि टोटल आपको 50% से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, और ईच सब्जेक्ट, ईच जो सेक्शन है उसमें आपको 35% मार्क्स लेकर आने जरूरी है। तो जीके का एक ऐसा पोर्शन रहा, कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनके 14 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो पाए 40 में से, क्योंकि वो उन्होंने की मेंटेलिटी ये थी कि हाँ जीके का पोर्शन में वो थोड़ा कर लेंगे 18-20 क्वेश्चन और बाकी में मैक्सिमम मार्क्स ले आएंगे तो बन जाएगी बात। तो आपको जीके को बढ़िया लेके चलना है। जीके के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिगनर है, और आप बैच से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहाँ से की थी, अभिषेक सुमन सर पढ़ाते हैं कैरियर एप्लीकेशन पर। अभिषेक सुमन, देखो कैरियर एप्लीकेशन पे अभी या तो एक बैच आया हुआ है यूपीएसआई का, आप वो बैच ले सकते हो अगर बैच नहीं लिया आपने कहीं से भी। अगर आप अलग से बैच लेना चाहते हो, स्पेशल जीके, स्पेशल पॉलिटी, तो पॉलिटी स्पेशल मैंने लिया था, और स्पेशल हिंदी का ही मैंने लिया था अरुण सर का। तो पॉलिटी मैंने वहां से पढ़ी थी, पॉलिटी के मैंने वहां से नोट्स बनाए थे प्रॉपर। और उससे अलग एडिशनल आप बुक कौन सी ले सकते हो, देखो बैच के लिए मैंने आपको बता दिया, अभिषेक सुमन सर से मैंने ली थी, और बढ़िया एकदम अच्छे से आपको बेसिक जो है कंप्लीट करा देंगे। बेसिक का मतलब है कि अगर पॉलिटी के आपके पेपर में, आपके एग्जाम में 14-15 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 8-9 क्वेश्चन बेसिक से हो जाते हैं। जो 6-7 सवाल हैं, जो 6-7 बढ़िया क्वेश्चन होंगे, वे पढ़ने के लिए आपको एक अलग बुक लेनी पड़ेगी। और वो बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, देखो जो मैंने पढ़ी थी वो है मेरे पास परीक्षावाणी की। इसका लेवल बहुत अच्छा है परीक्षावाणी का, ये बुक है परीक्षावाणी की, और इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, पीसीएस लेवल की बुक है ये। आप ये कहोगे कि ये तो बहुत मोटी बुक है और बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें मैंने, देखो आप देख भी रहे होंगे, मैंने इसमें जो है जो हाईलाइटर कर रखा, हाईलाइट कर रखी है चीजें, जो काम की बातें थी वही मैंने पढ़ी है। इसमें जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें तो बॉक्स बने हुए हैं, इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं, ये अगर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं सारे। तो इन बॉक्स की जो अंदर बातें हैं वो वन लाइनर है, वो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बुक को ले सकते हो, परीक्षावाणी की बुक को। दूसरी बुक है, अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते तो आप कौन सी बुक ले सकते हो, अगर परीक्षावाणी थोड़ी अप लेवल अगर आपको लगता है, तो महेश कुमार वर्णमाल की बुक है। देखो महेश कुमार वर्णमाल साइंस की भी बुक है, लेकिन महेश कुमार वर्णमाल मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, और बहुत सारे लोग जो सिलेक्टेड हैं यूपीएसआई में, उन्होंने महेश कुमार वर्णमाल 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी का सार जो है उसमें है। तो आप जो है वो बुक भी ले सकते हो महेश कुमार वर्णमाल की, पॉलिटी के लिए स्पेशल। तो मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी का एक मेजर सेक्शन, मेजर क्वेश्चन जो है आपके आएंगे जीके सेक्शन में। तो आप जो है या तो ये बुक महेश कुमार वर्णमाल की या फिर परीक्षावाणी की, इन दो बुक में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। दोनों की दोनों बुक बढ़िया है। परीक्षावाणी में ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा कंटेंट है। परीक्षावाणी को आपको थोड़ा देख देख के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन महेश कुमार वर्णमाल को आप पूरा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टाइम आपके पास है कि आप बढ़िया तरीके से उसका रिविजन कर सकते हो। अब जीके में जो दूसरा मेजर पार्ट आने वाला है पॉलिटी से अलग, वो है मूल विधि। तो मूल विधि को आपको कहां से करना है, घटना चक्र से मैंने किया था मूल विधि को। और देखो ये यूपीएसआई की है, तो ये जो है घटना चक्र की है।
और आप ये बुक ले सकते हो घटना चक्र के लिए। इसमें आपके सारे एक्ट जो हैं, जो एक्ट आने वाले हैं वे सारे एक्ट है और उनके नीचे क्वेश्चन भी है। इसी के साथ साथ एक बुक और भी मैंने पढ़ी थी, वो थी यूथ कंपटीशन टाइम्स की मूल विधि के लिए। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो, और कोई एक में से क्या, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा घटना चक्र की, यही ले लो, यही मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने आपको हिंदी के लिए बताया यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, ऐसे ही मूल विधि के लिए भी यूपीएसआई के लिए ये है बुक मूल विधि की, क्या क्वेश्चन लगाने के लिए। ये बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई मुझे जो है इनका प्रमोशन करना है, प्रमोट बुक नहीं है। ये वे बुक है जो मैंने यूज की थी, खुद पर्सनली यूज की थी, और पर्सनली इन बुक का की सहायता से जो है मैं एग्जाम में बैठा था। तो आपको मैं बता दूं, फिर से बता दे रहा हूं कि हिंदी में ही मेरे मार्क्स कम थे, और उसका रीजन भी ये था कि मैंने लास्ट के 2-3 से 4 महीने मैंने हिंदी पढ़ी थी। लेकिन अगर आपके पास अब से काफी टाइम रहेगा तो आप अच्छे मार्क्स जो है गेन कर पाओगे सभी सब्जेक्ट्स में। करंट अफेयर के लिए मैं बता दूं आपको, जीके में करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी पढ़नी है। स्पीडी की बुक जो है सफिशिएंट है। मैंने स्पीडी पढ़ने का तरीका भी आपको बताया हुआ है इससे पहली वीडियोज में, कैसे आपको स्पीडी की बुक से करंट अफेयर अपनी तैयार करनी है। तो जीके के में लगभग 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो लगभग आपके यही हो जाएंगे, पॉलिटी, मूल विधि और करंट अफेयर। उसके बाद जो बचा कुचा है वो आपका अदर जीके है, और अदर जीके तो आपके पास सोर्स हैं बहुत सारे, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और मैंने स्टैटिक जीके वगैरह के लिए भी आपको बताई हुई है चीजें, कैसे जीके आपको तैयार करनी है। तो यूपीएसआई के लिए मैंने आपको जो टोटल बुक रिकमेंड करी है, वे कितनी बुक और कौन कौन से टीचर मैंने आपको रिकमेंड करे हैं। मैंने हिंदी के लिए आपको बताया महेश कुमार, हिंदी के लिए बताया मैंने आपको अरुण सर, हिंदी के लिए अरुण सर कैरियर एप्लीकेशन से, और पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया अभिषेक सुमन सर हैं पॉलिटी के लिए। ये 2 टीचर मैंने रिकमेंड करे हैं आपको हिंदी और पॉलिटी के लिए। बुक मैं फिर से बता दूं कौन कौन सी रिकमेंड आपको करी है। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया आदित्य पब्लिकेशन की बुक, और प्रैक्टिस के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। बहुत बढ़िया बुक है ये, अगर जो लोग इसे यूज कर रहे होंगे उन्हें पता होगा, और वो मेरी बात से एग्री भी कर रहे होंगे कि हाँ वो एक बढ़िया बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो हिंदी के लिए मैंने आपको क्या बताया, 2 बुक बताई, आदित्य पब्लिकेशन की और यूथ कंपटीशन टाइम्स की। अब बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। पिनक्कल की बुक है जिसमें पिछले पुराने 40-45 सेट आए हुए हैं, जिन शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे। जो भी शिफ्ट अच्छी थी, हार्ड थी, वो सब आपको पता लग जाएगी पिनक्कल की इस बुक के बाद। और मैंने आपको बताया पॉलिटी के लिए महेश कुमार वर्णमाल और परीक्षा वाणी की बुक, 2 बुक मैंने आपको रिकमेंड करी है पॉलिटी के लिए। मूल विधि के लिए मैंने आपको बता दिया घटना चक्र ले लो, या फिर आप यूथ कंपटीशन टाइम्स ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, इसी को बढ़िया तरीके से आप कर लोगे तो आपकी ये चीजें हो जाएंगी। तो ये थी पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि इन बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया जो है। आप जब इन बुक से आप तैयारी करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपके पास जो चीजें हैं, जो एग्जाम्स को फेस करने के लिए आप जो है तैयार हो जाओगे बिल्कुल बढ़िया से। अगर आपने किसी भी टीचर का कोर्स ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, लेकिन आपके पास ये बुक लिस्ट जरूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो थैंक यू सो मच, यही था आज की इस वीडियो में। आपकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर पुराने हैं तो अपना प्यार बनाए रखिए। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AW से रिलेटेड, मिनिस्टर से रिलेटेड और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। तो अपकमिंग एग्जाम्स जो इस साल में होने वाले हैं उनके लिए मैं आपको ऐसे गाइड और मोटिवेट करता रहूंगा, और ऐसे आपके लिए जो चीजें अच्छी होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपके पास समय है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस को देख सकते हो और आप फायदा उठा सकते हो। थैंक यू सो मच।